नमस्कार भैया के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। यूं तो जब भी बात घोटाले की आती है तो सत्ता पक्ष के द्वारा एक पार्टी राजद का नाम आगे कर दिया जाता है। जब भी बात भ्रष्टाचार की आती है तो भ्रष्टाचार के प्रतिमूर्ति के रूप में लालू प्रसाद यादव जी को आगे किया जाता है। भले ही राजद में वर्तमान समय में विरासत को लेकर के उठापटक चल रहा हो, लेकिन सत्ता पक्ष भी लगातार अपने सवाल अपने कर्मों को लेकर के घेरे में आ जाती है और ऐसे में सृजन घोटाला को आप भूल नहीं सकते हैं। जी हां, भागलपुर का चर्चित सृजन घोटाला आपको बिल्कुल याद होगा, जो सत्ता पक्ष के लिए सरदर्द बनी हुई थी। आपको बता दें कि सृजन घोटाले के बारे में जो है सत्ता पक्ष पर कई बार ये भी आरोप लग चुका है कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रही है, जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष ने कई बार इस पर सवाल खड़े किए थे। जब भी बात नीतीश कुमार की आती है, सत्ता पक्ष की आती है, तो सृजन घोटाला का नाम अनायास ही उभर करके सामने आ जाता है। सृजन घोटाले से लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें कि सृजन घोटाले की जो आरोप है, सीबीआई तो कर ही रही थी, ईडी भी कर रही है। यानी कि सीबीआई और ईडी दोनों मिलकर के सृजन घोटाले का अलग अलग जो है जांच कर रही है। लेकिन एक बड़ी अपडेट इसमें है कि सृजन घोटाले को लेकर के कई महत्वपूर्ण जानकारी जो है सामने आए हैं। जी हां, एक बड़ी खबर है जो भारत लाइव की टीम आपको बता रही है कि ईडी और सीबीआई ने सृजन घोटाले को लेकर के जांच तेज कर दिया है। अपने जांच की रफ्तार तेज करने के साथ ही सीबीआई और ईडी ने दोनों जो है एजेंसी ने, जांच एजेंसियों ने कई सफेद पोस्ट लोग हैं उनके घरों पर जा करके जानकारी इकट्ठा की है, कागजात जो हैं जब्त किए हैं। लेकिन इसके बारे में अभी तमाम चीज़ों को, तमाम सूचनाओं को गुप्त रखा गया है। ये अभी बातें जो है सार्वजनिक नहीं की गई है कि किनके किनके घर पर जा करके सीबीआई और ईडी के अधिकारियों ने इस पूरे प्रकरण पर जांच की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके बाद जैसे ही सीबीआई और ईडी ने अपना रफ्तार तेज किया है जांच का और इस पूरे प्रकरण में आप पूछताछ जो है उसे तेज किया है, कागजात जांच करने तेज किए हैं, इसके साथ ही सत्ता के गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि अब किस सफेद पोस्ट का नाम जो है वो सामने आएगा। आपको बता दें कि कई अफसरों, इस पूरे प्रकरण से जुड़े हुए कई अफसरों और तत्कालीन जो अफसर हैं उन पर जो है कई बार जो है शिकंजा कस चुका है। ये भी बात सामने आ रही है। शिकंजा कसने की ईडी और सीबीआई संयुक्त रूप से तैयारी कर रही है। कई कागजी दस्तावेज जो है वो प्राप्त किए गए हैं, जब्त किए गए हैं, तमाम चीज़ों की जानकारी इकट्ठा की गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में भागलपुर की जो तत्कालीन डीएसएलआर थी, हम बात कर रहे हैं जयश्री ठाकुर की, उनसे जुड़ी हुई कई जो है अहम जानकारियां और दस्तावेज जो है ईडी के हाथ लगे हैं। और जयश्री ठाकुर के तार किन किन लोगों से जुड़े हुए थे, उनके भी राजनीतिक जिनकी जो पहुंच बताई जा रही है कि जयश्री ठाकुर की पहुंच जो है वो कहां कहां थी, ये तमाम चीज़ों को निकाल करके ईडी और सीबीआई पूरे प्रकरण पर छानबीन कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि ये सृजन घोटाला सत्ता पक्ष के लिए सरदर्द बनी हुई है। पहले भी विपक्ष लगातार सृजन घोटाले को लेकर के सरकार को घेरता रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह आता है कि जब ईडी और सीबीआई एक साथ मिलकर के इस पूरे प्रकरण में छानबीन कर रही है तो लोगों को भी अब इस बात का इंतजार है कि इसमें सत्ता पक्ष के कितने जो है सफेद पोस्ट चेहरे सामने आते हैं और वे चेहरे कौन कौन से होते हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं। अब ये पूरा प्रकरण देखने लायक है। इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ सीबीआई और ईडी कहती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप भी जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। जैसे ही इस पूरे प्रकरण पर कोई अपडेट आता है, सृजन घोटाले से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट आता है, भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।